सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। मैं हूं साहिल और आप देख रहे हैं इस वक्त दरभंगा लाइव। दर्शकों मैं आपको बता दूं कि दरभंगा जिला के सिंहवाड़ा प्रखंड के अंतर्गत रामपुरा पंचायत में स्थित महंत विश्वेश्वर दास महाविद्यालय में मूर्ति अनावरण के शुभ अवसर पर बिहार के उद्योग मंत्री एवं बिहार के सभापति मिथिलांचल के धरती पर पहली बार बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ और सभापति महोदय दिवेश चंद्र ठाकुर का आगमन हुआ। इस आगमन की खुशी में पप्पू चौधरी जो मुखिया संघ के अध्यक्ष RJDU से प्रखंड अध्यक्ष है, उन्होंने जोरदार स्वागत कर साथ ही वहां के शिक्षक छात्र छात्राएं और आम जनता भी वहां उपस्थित थी। जोरदार स्वागत कर पाग और साल से लाद दिया गया। उसके बाद वहां महंत विश्वेश्वर दास महाविद्यालय में कंप्यूटर लैब एवं स्मृति भवन का उद्घाटन किया गया। उसके बाद छात्र छात्राओं को पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया और मंच से छात्र छात्राओं को उत्साहित किया गया। देखिए सर, जोरदार तालियां हो जाए। अतिथियों के सम्मान में तालियों की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। संतोष जी बहुत अच्छा काम किया, बहुत कंप्यूटर सेट मिला है और हम छात्र छात्राओं को कंप्यूटर की शिक्षा दे रहे हैं। ऐसे दानवीर का नाम है श्री संतोष ठाकुर, जो हनुमान नगर के रहने वाले हैं। उनके नाम पर एक जोरदार तालियां हो जाए। उन्हें सम्मानित करेंगे श्री विनय कुमार मिश्र। अभी हमारे अतिथियों के द्वारा उसका भी उद्घाटन श्रीमती डॉली कुमारी जी। जोरदार तालियां। गणेश है कि नहीं है? एकदम एंगल के बाद वाणिज्य संकाय से एक मेधावी छात्र को प्रोफेसर परमानंद मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। इस वर्ष के लिए कला संकाय से नौशीन नाच या उनके अभिभावक उपस्थित हैं। इस बच्ची के नाम पर एक बार जोरदार तालियां हो जाए। या हमारे कला संकाय में इस वर्ष से सर्वाधिक अंक लाई हैं। इनका सम्मान करेंगे माननीय सभापति महोदय। इन्हें प्रशस्ति पत्र देंगे सभापति महोदय। जोरदार तालियां हो जाए इस बच्ची के नाम पर भी। और मधुबनी लोकसभा क्षेत्र का आपका पार्ट पड़ता है, जिसमें इम्पॉर्टेंट है एक विधानसभा आपका भी। और जो चीज़ आकर के हमें अनुभूति हुई कि आपका कॉलेज से लगाव, जिस ढंग से यहाँ भूमिदाता से लेकर के सभी लोग इस कॉलेज से स्नेह प्यार रखने वाले हैं। आवश्यकता है
इस कॉलेज की ख्याति और बढ़े, क्योंकि हमने पाया जहाँ जहाँ पे हम जिला में, जैसे आप सुने होंगे वाटसन हाई स्कूल मधुबनी, लेकिन रिकॉर्ड उठाते हैं पुराने 50 साल पहले का इतिहास उठाते हैं तो हमें मिलता है कि कोई एक बैच ऐसा नहीं है 50 साल में, आज से 8 साल पहले 5, 7, 10 IAS IPS एलाइड नहीं किए हों। डॉक्टर इंजीनियर का छोड़ दीजिए, जबकि सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हमारे जगह से डॉक्टर इंजीनियर ही पहले जाते हैं, लेकिन नाम होता है IAS IPS एलाइड का। तो हम कहना चाहते हैं कि जो हमारे विधायक विनय जी ने कहा हमें अच्छा लगा, लेकिन अगर हम आप विद्वत जन हैं, हमारे गुरुवर हैं, जहाँ जो गलती हो रही है हमारा लक्ष्य है कि उसको कैसे प्राप्त करें। कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी, सरकार सबों का दायित्व है, और तभी समाज और बिहार सरकार आगे बढ़ेगा। और जब विजनरी हमारे मुख्यमंत्री रेस्पेक्टेड नीतीश कुमार जी का जो चल रहा है, हमारे युवा डिप्टी CM तेजस्वी जी का चल रहा है, तो हमको लग रहा है कि पूर्व से अगर कम समय में टारगेटेड अगर हम बिहार को आगे नहीं बढ़ा पाए, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, उद्योग हो, हर एक क्षेत्रों में, तब तक लगता है कि बिहार में हम हैं, जो हमारा दायित्व है कहीं उस दायित्व को नहीं समझ पा रहे हैं, या कोई समझावे क्यों। यहाँ तो सारे लोग हमारे अग्रज हैं, गुरुजन हैं। हम ये सोच बना लें कि जो समय बीत गया, अब क्या करने से होगा, कैसे शिक्षित बिहार होगा। अगर इस जगह पर जितने अगर मैट्रिक भी किए हुए हैं तो हमको लगता है सभी लोग मैट्रिक हैं। अगर ये सोच लें कि एक व्यक्ति एक अनपढ़ को पढ़ाएंगे अपने गांव में, जो जहाँ से आए, तो हम समझते हैं शिक्षित हो जाएगा। उजाला लाना बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी क्रांति नहीं है। सब मिल करके अगर क्रांति लाना हो तभी ये सोच बनता है। हम लोग अगर चर्चा करें तो इसलिए चर्चा किए कि विनय भाई ने बड़ा स्पष्ट कहा कि ये इतिहास रहा, तो उसी इतिहास में हम जोड़ रहे हैं कि ऐसा तो नहीं हो रहा है पूरे देश में बिहारी के नाम पे जो द्विजन दर्जा पूरे देश में था, तो बिहार में बैठे हुए और बिहार के बाहर जब जाते हैं वो सम्मान उनको मिलता है, सबसे IAS बिहार का, सबसे IPS बिहार का, देश विदेश में पढ़ने पढ़ाने वाले टीचर बिहार के। तो हम एक चीज़ बता दीजिए, अपने बच्चों को हम क्यों बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए। हम एक जगह का अगर डाटा दे दें तो शायद आपके सोच में परिवर्तन हो जाएगा। लोग कहता है ना कि इंजीनियरिंग और मेडिकल करने के लिए कोटा भेज दो, और आप जानेंगे तो आपको आश्चर्य होगा, कोटा का भी ग्राफ गिर रहा है हम लोग का पढ़ाई का, और केवल 4200 करोड़ रुपया, मूल पूंजी भूल जाइए, 4200 करोड़ रुपया बिहार का कोटा में जा रहा है GST के रूप में। हम ध्यान दूसरे तरफ इसलिए देना चाहते हैं, पैसा तो हम लोग पेट काट करके बच्चों को दे देते हैं, लेकिन जब डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनता है तो फिर मदर फादर को बड़ा कष्ट होता है। और वहाँ जब जाते हैं कोटा तो टीचर कहाँ के हैं, बिहार के हैं। कोचिंग देने वाले कहाँ के हैं, बिहार के हैं। हॉस्टल में जितने स्टाफ हैं कहाँ के हैं, बिहार के हैं। खाना खिलाने वाले कहाँ हैं, बिहार के। तो आप हमको केवल समझाइए, अगर टोटल संकलन करके अपने विश्वास अगर बिहार पे ही कर लें, अपने जिला ही में कर लें, और उस ढंग का अगर प्लानिंग कर लें, तो 5 साल में क्यों हमारी बेटी जाएगी कोटा, क्यों बेटा जाएगा बाहर। हम यही वो चीज़ दें जो पूर्व का इतिहास रहा है। कोई जिला नहीं था, कोई स्कूल नहीं था जिसमें 5 IAS IPS एलाइड
या आदर्श 5-10 डॉक्टर इंजीनियर नहीं होते थे। तो ये है बेसिक जो स्ट्रक्चर और स्कूल का पढ़ाई का। और देश दुनिया की बात करने पे हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जो 20 साल पहले ज़्यादा हमारे compete करते थे, अभी 25% से भी कम पे चले गए हैं। तो वो 25% भी जो कर रहे हैं उसका डाटा जब उठाते हैं तो उनके फादर आंध्रा में हैं, उनके फादर दिल्ली में हैं, उनके फादर की में दूसरे स्टेट में है, वो बच्चे ज़्यादा compete कर रहे हैं। तो ये हम लोग के बीच चूँकि सारे लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं, तो हम एक अपनी बात रखना चाहे कि या तो हम हर एक चीज़ में गुणवत्ता बढ़े, डे बाय डे इम्प्रूव करने का प्रयास करें। और आप देख रहे होंगे हम जिस डिपार्टमेंट से आते हैं उद्योग, अगर उतना ही बैंक अगर पैसा दे देती प्रथम टाइम, जो बच्चे अगर किसी वजह से नौकरी नहीं कर पाए तो बैंक से ही वो एक एस्टेब्लिशमेंट हो जाता, नए एंटरप्रेन्योर हो जाते। तो क्यों 3 महीना के अंदर 16,000 लोगों को 10 लाख देने की का सोच बना, ताकि बिहार आगे बढ़ जाए। पुनः 1 दिसंबर से पुनः ऑनलाइन लॉन्च हो रहा है कि 8 से 10,000 लोगों को फिर मिले। तो मेरा मानना है कि फर्स्ट टाइम जब आप उद्यमी हो जाइएगा तो सेकेंड टाइम बैंक आपको खुद कहेगा कि आइए और जो पैसा लेना है हमसे ले लीजिए। तो बेस बनाना बहुत जरूरी है। हमारे स्कूल का बेस, हमारे बच्चों का बेस, हमारे टीचर अगर बना दें तो वो बेस ही केवल बन जाएगा, तो हमारे देश में हमारा बेस बिहार बहुत आगे बढ़ जाएगा। उससे ज़्यादा बड़ी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग इतना मानते हैं कि सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, विद्वान जन हैं। हम उस विद्वता को सिर्फ बताने के लिए आए हैं कि जब आप सोच लेंगे, और जो घर पे भी बैठे हुए हैं अपने अगल बगल से एक व्यक्ति को साक्षर कर दें, ये बात हम सिर्फ कहने के लिए आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।